शेर का चचा एक लालची इंसान है। जब से उसे मालूम हुआ है कि शेर उनके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा, तब से चचा तो गुस्से में आ चुका है और यहाँ तक कि उसके बेटे भी। उसके बेटे कहते हैं कि बाबा, शेर हद से आगे बढ़ चुका है। आज वो हमारे पैसे रोक रहा है, कल को पता नहीं क्या करेगा और हमारे हिस्से में भी कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी और जायदाद पर उसका कब्जा होगा। लेकिन उसके चचा उसे कहते हैं कि तुम लोगों ने शायद गलत फहमी पाल रखी है, लेकिन तुम लोग मेरी प्लानिंग से वाकिफ नहीं हो। शादी वाले दिन वो इनका खतरनाक एक्सीडेंट करवाने वाले हैं, जिसमें शेर और उसके बाबा वो गाड़ी में होते हैं, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और शेर के वालिद तो वहाँ पर ही मौके पर मर जाएंगे, जबकि शेर क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाया जाएगा। शेर को होश आने के बाद जब उसे बताया जाता है कि तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो दंग रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता कि एक दिन उसके बाबा इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके बाबा ने उसका कितना साथ दिया था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है, उन लोगों के कदमों में भी उसके बाबा गिर गए ताकि वो लोग रिश्ता दे दें। शेर को अपने बाबा की सारी बातें याद आती हैं। शेर की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि वो जनाजे में भी शरीक होता है। लेकिन शेर अब वो बिल्कुल सदमे में होता है। सब लोग उसे कहते हैं कि शेर, बाबा को दफनाने का वक्त आ चुका है, अपने बाबा को कंधा दो। शेर अपने बाबा को कंधा तो देता है, लेकिन उसका ये जख्म जल्दी भरने वाला नहीं है जब तक कि वो अपने कातिलों से बदला ना ले ले। और उसे मालूम है कि कातिल कौन है, उसका अपना चचा, क्योंकि शेर कई बार अपने बाबा से कह चुका था कि आपने भाई की शक्ल में सांप पाल के रखा है। उसके बाबा से कहते रहे कि इनसे दुश्मनी मोल ना लो, क्योंकि इस तरह दुश्मनी मोल लेने से हमें ही खतरा होगा, क्योंकि इन लोगों की नज़र हमारी जायदाद पर है। शेर यही समझता रहा कि बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कुछ लोग तो हकीकत में ही ऐसा कर गुजरते हैं, यानी जायदाद की लालच में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि किसी को भी मार सकते हैं, जैसा कि शेर के चचा ने किया है। अब उन्हें ऐसा ही लगा था कि शेर भी मर जाएगा। जब उन्हें मालूम हुआ था कि बाबा मर चुके हैं और शेर जिंदा है, तब वो काफ़ी परेशान हुए। उनके बेटे कह रहे थे कि बाबा, जो असर रास्ते का कांटा था वो तो हटा नहीं। उसके बाबा कहते हैं वो भी जल्द हट जाएगा, लेकिन तुम लोगों को इंतजार करना होगा। शेर काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में होता है, यानी इसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, अपने बाबा की मौत को भूल नहीं पा रहा और सब लोग उसे यही समझते हैं कि ये पागल हो चुका है। और उसके चचा वो तो मौका ढूंढ रहे हैं शेर पर ये इल्ज़ाम लगाने पर कि असल में ही वो पागल है और इसे पागल खाने या पागल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाए। अब शेर के पेपर्स बना दिए जाते हैं, जिसमें उसे पागल डिक्लेयर करके पागल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाता है और वहाँ पर शेर की मुलाकात फजर से होने वाली है।